Hello everyone, I'm Dr. Ravina and I am here for the most important points for my juniors who are in second year, third year, fourth year, fifth year और sixth year. And उनको बहुत सारे डाउट्स थे कि दी हम कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, क्या करें, कहाँ से पढ़ें, इतने सारे डाउट्स. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग वन वीडियो ताकि इस वीडियो से आप सबको हेल्प हो सके. ठीक है. एंड अभी के लिए ना सबसे बड़ा डाउट दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं नेक्स्ट तो नहीं इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एफएमजी ही रहेगा ना, क्या होगा आप बताओ. मुझे ये बताओ कि एफएमजी हो चाहे नेक्स्ट, पढ़ना तो है ही ना आपको, सिलेबस थोड़ी चेंज होने वाला है, बस कुछ ना कुछ इंक्रीज ही होगा उसमें. सो रादर देन थिंकिंग ऑफ दैट, मेरा मानना यही है कि आप लोग इस टाइम पे फोकस करो पढ़ाई पर. ठीक है. और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सेकंड थर्ड ईयर वालों को कि घुस जाओ पढ़ाई में. एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, ये टाइम वापस नहीं आएगा आपकी लाइफ का. ठीक है. आपको वो मोमेंट्स भी इंजॉय करने हैं एंड उसके साथ साथ यू हैव टू इफेक्टिवली स्टडी ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये चीज स्टार्ट करती हूँ मैं. ठीक है. इफ यू आर हैविंग प्रिप्लाइडर और मैरो, ठीक है, एंड आपने 10+ सब्जेक्ट्स यू हैव डन देयर इन योर कॉलेज लाइफ एंड यू केम बैक टू इंडिया एंड यू थॉट ऑफ ज्वाइनिंग अ कोचिंग. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है, आपने कोचिंग ज्वाइन करना है और अब आप डाउट में हो कि आपके ऐसे टेक्स्ट आ रहे हैं मेरे पास कि दी अगर हम कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो हमने प्रिप्लाइडर या मैरो की दूसरी फैकल्टी से पढ़ा है और कोचिंग की फैकल्टी अलग है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी कि हमें मतलब हम कोप अप ही नहीं कर पाए या मिक्स हो जाए सब दिमाग में. सबसे पहली चीज, वहां का जो पढ़ा हुआ है ना उसको जिस दिन आप इंडिया आ रहे हो वहीं पे ही स्टॉप कर दो. ठीक है. अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो आपके कंटिन्यूस रहने चाहिए नोट्स. बट अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो कोचिंग के नोट्स पर, वो सोर्सेस पर आपको कंप्लीटली रिलाई करना है. आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना, कहीं पे भी नहीं. ठीक है. जो कोचिंग वाले नोट्स आपको देंगे उसी की फोटोजेनिक मेमोरी बनानी है, उसी को ही रिवाइज करना है. और ऐसा नहीं होता कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, दूसरी फैकल्टी से पढ़ लिया और पहले किसी और से पढ़ा था तो कुछ दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होता. ठीक है. आप जब एक बार कोचिंग वाले डायरेक्शन में लग जाते हो ना पढ़ने के लिए, तो एक थीमेटिक प्लान वो लोग आपको बताते हैं और आपको ऐसे ऐसे रिवाइज करना होता है और उस चीज से आपकी अपने आप ही चीजें जो है वो उसी डायरेक्शन में जाती हैं. तो आप अपने दिमाग को ना डाइवर्टेड मत रखो. ओके. सबसे पहला पॉइंट. सेकेंड चीज है कि स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि कैसे अप्रोच होनी चाहिए हमारी सब्जेक्ट्स को लेकर, पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें. तो सेकेंड थर्ड ईयर वाले जो हैं, ठीक है, उनको मैं यही बोलूंगी आपके पास बहुत टाइम है, मेन वीडियो से पढ़ना है प्रिप्लाइडर या मैरो जो भी आप ले रहे हो. ठीक है. और सबसे पहला सब्जेक्ट जो करना है आपको वो मैं यहाँ पे लिस्ट भी शेयर कर दूंगी एंड मैं आपको वर्बली बता देती हूँ. एनाटॉमी, फिजियो, पैथो एंड बायोकेमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट आपको सबसे पहले स्टार्ट करने हैं. ये एक बेस बनाते हैं आपके पूरे आगे के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का. ठीक है. अब क्या होता है ना, अब बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि मेन वीडियोस कौन सी करनी है और रैपिड रिवीजन कौन से सब्जेक्ट्स का करना है. तो ये जो लिस्ट है ना, इसमें 5 मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट्स है ना वो आपको सब रैपिड रिवीजन से करने हैं. आप चाहे कोई से भी ईयर में हो, सेकेंड टू सिक्स ईयर जिस भी ईयर में हो, ये 5 मार्क्स के सब्जेक्ट्स को सिर्फ रैपिड रिवीजन से करो. ठीक है. और मेन वीडियो से वो करने हैं जो 30 मार्क्स के एटलीस्ट होल्ड करते हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं. तो फिर से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ प्लान की कैसे करना है. सेकेंड थर्ड ईयर वाले स्टार्ट करेंगे किससे, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री और पैथो. ठीक है. ये करने के बाद आपको क्या करना है, आप जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जिसमें भी हो, एक साल ये हो जाए आपके 4 सब्जेक्ट्स अच्छे से, फिर उसके बाद आपको अगले साल आके सर्जरी, मेडिसिन, फार्मा एटलीस्ट आपको ये अच्छे से कर लेना है. ठीक है. और फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है ओबीजी. ठीक है. ओब्सगाइनी, ईएनटी, पीडिया एंड पीएसएम. ठीक है. ये सारे सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए. अब बात करते हैं हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर वाले स्टूडेंट्स की जिनका लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर है. ठीक है. या फिर जिनका सिक्स ईयर है, ऐसा करके, या लास्ट 2 साल बचे हैं आपके पास. ठीक है. तो आपको छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स ना 10 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, वो रैपिड रिवीजन से करके फ्री करो. बट मेन वीडियोस आपको सारी करनी ही है कैसे भी करके. वहां से जब आ रहे हो तो आपने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, पीएसएम हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ये सारे, ओबीजी हो गया, ये 4 सब्जेक्ट्स को मेन वीडियो से आपको एक बार एटलीस्ट आंखों से निकालने ही है. ठीक है. अब इसके बाद हम बात करते हैं जो रैपिड रिवीजन वाले थे वो थे ऑर्थो, साइकाइट्री, डर्मा और एनेस्थीसिया. ठीक है. अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. थर्ड पॉइंट ये था कि स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी
कि हम कैसे हमारा डिसीजन बना ले कि हमें कोचिंग करनी है या हमें सेल्फ स्टडी करनी है। बहुत ईजी लॉजिक है 13 सब्जेक्ट्स का, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है 13 सब्जेक्ट्स अगर हो चुके हैं आपकी कॉलेज लाइफ में और कॉन्फिडेंट है आपको उनके ऊपर कि आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद यू हैव गिवन सम क्वेश्चंस वाला टेस्ट एंड यू आर स्कोरिंग 40-50%, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सेल्फ स्टडी के साथ कंटिन्यू करो और इंडिया आने के बाद जो 6 महीने का टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी के साथ ही अपने सोर्स पर रिलाई करो और पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, जीटी करो। उसके बाद अगर आपके हैं फॉर एग्जाम्पल 13 सब्जेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, 13 सब्जेक्ट से कम हुए हैं और आप इंडिया में आ चुके हो, तो भाई आपको कोचिंग करनी है विदाउट एनी डाउट। कोचिंग ज्वाइन करो, जो कोचिंग अच्छी लगती है या जहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली लगता है वहां पे ज्वाइन करो एंड बस स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग कि दी हम कैसे टाइम निकालें अपनी कॉलेज लाइफ में और फिर पढ़ाई को कैसे बैलेंस करें, कितना टाइम सही रहता है पढ़ाई को देने के लिए। तो अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में हो तो डेली का 2.5 घंटा अगर आप निकाल रहे हो, यू आर ऑन द ग्रेट ट्रैक। अगर आप फिफ्थ ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, लास्ट 2 साल हैं आपके, तो 3 से 4 घंटे आपको देना। और अगर आपका बिल्कुल फाइनल ईयर है, सिक्स ईयर है या फिफ्थ ईयर, जो भी आप लोग के फाइनल रहता है, तो 5 to 6 आवर्स आपको इफेक्टिवली पढ़ना ही है, ठीक है। एंड वन थिंग यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड कि रात को सोने से पहले पूरे दिन के पढ़े हुए को बस आंखों से निकाल दो, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी है जो कोचिंग वाले फॉलो करवाते हैं बच्चों से एंड दैट रियली वर्क्स, ठीक है। तो ये आप वहीं पे ही स्टार्ट कर दोगे तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी कि हम पढ़ा हुआ पहला का भूलते जा रहे हैं। अभी हमने 15 दिन पहले ये सब्जेक्ट पढ़ा, 15 दिन बाद हमारे दिमाग पे कुछ है ही नहीं उस सब्जेक्ट का, ऐसे लग रहा है 30% 20% इज रिमेनिंग। तो इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, ये कोचिंग में बताई जाती है, ठीक है, बट आई एम शेयरिंग विथ यू ताकि आप लोग को अभी से ही हेल्प हो सके। आज आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है, 2-2.5 घंटे भी पढ़ लिया ना, 2.5 घंटे खत्म होने के बाद आप अपने कामों में लग गए, पर रात को सोने से पहले उन पेजेस को ना आंखों से निकालो, ठीक है। और उन्हीं सेम पेजेस को आप 7 दिन बाद ना एक बार आंखों से और निकाल लो, ठीक है। एक छोटा सा क्रिस्प रीडिंग दे दो, नॉट मगिंग अप, ओनली रीडिंग। उसके बाद 7 डेज होने के बाद आपको 30 डेज पे करना है ये काम, ठीक है। और फिर आपको ये करना है आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको फोटोजेनिक मेमोरी आपकी स्ट्रांग होती है इन चीजों से एंड दैट रियली हेल्प्स। अब 6 पॉइंट पे आते हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें कैसे करने, कितने करने नहीं पता है। सेकेंड थर्ड ईयर में हो, जो टॉपिक आज पढ़ा है उसके 5 क्वेश्चन करके सो जाओ चुपचाप। फोर्थ फिफ्थ ईयर में हो तो डेली के 10 क्वेश्चन करो चुपचाप, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो, जो गलत हुआ है सही हुआ है जो टॉपिक पढ़ने के बाद, और सो जाओ। पर अगर 6 महीने की प्रिपरेशन में आ चुके हो इंडिया में, देन ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको डेली 15 एमसीक्यू करके सोना है इनिशियल डेज में, बट लास्ट के 1 मंथ में आपको 30 क्वेश्चन डेली करने हैं, ठीक है, एट एनी कॉस्ट सोने से पहले। अब इम्पोर्टेंट क्या है ना, एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। कल मेरे पास 6-7 स्टूडेंट्स के टेक्स्ट आए हैं कि मैम हम फिफ्थ ईयर में हैं एंड हमने आज तक एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो इफ यू आर वन अमंग देम, तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए कि इस टाइम पे मेन वीडियोस के पीछे मत भागना, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है, मैं बाकियों को बोल रही थी मेन वीडियो मेन सब्जेक्ट्स के करने के लिए, बट आपके लिए बेस्ट थिंग इज कि आप रैपिड रिवीजन से सारे सब्जेक्ट्स देख लो, पर सीरीज वही रहेगी, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री और पैथो, ये चारों पहले करोगे आप, उसके बाद आप मेन बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पे जाओगे, सर्जरी, मेडिसिन, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे पीएसएम पे जाओ, फिर ईएनटी, फिर पीडिया, ओबीजी, इस तरह से अप्रोच रखो अपनी, ठीक है। पर यही है कि अगर फिफ्थ ईयर में आ चुके हो, लास्ट ईयर है और पास होने का है दिमाग में, ठीक है, तो खुद के अंदर वो प्रेशर लाओ, है ना, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है। और ऐसे ही करो, डेली के 3 से 5 घंटे ना डेली निकालो, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन पूरे दिन लाइब्रेरी चले जाओ, ठीक है, और उस दिन पूरा पूरा दिन बैठ के कुछ सब्जेक्ट्स को करो। सबसे बेस्ट चीज बता रही हूँ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इनसाइड यू, एक चार्ट बनाओ, उसमें 19 सब्जेक्ट्स लिखो। ये मेरी अप्रोच थी ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज कि मैं सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिखा और मैंने 3 ब्लॉक्स बना दिए कि मैंने पहली रीडिंग, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, ऐसा करके। तो मेरा फर्स्ट रिवीजन जैसे ही हो जाता था तो मैं उसको टिक करती थी। और स्पेशली जब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो रैपिड रिवीजन से कंप्लीट होते हैं, तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है कि हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो उससे अपन को यही है कि एक सब्जेक्ट हो गया तो वो टिक लगता है ना, तो धीरे धीरे हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि यार वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कि हम कुछ टिक करते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है।
तो वो एक अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अब 7th पॉइंट इज कि इंटीग्रेट कैसे करना है एक दूसरे सब्जेक्ट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हो, जैसे एसएलई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस पढ़ रहे हो, गाउट पढ़ रहे हो, स्क्लेरोडर्मा पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है मेडिसिन के अंदर आप इनके ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे ही। जब आप ट्रीटमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो इन्हीं इसी टॉपिक का ट्रीटमेंट फार्मा की बुक में खोल के उन दोनों बुक्स को सामने रख लो, ठीक है, एंड गो थ्रू दोज पॉइंट्स, ठीक है, और उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। मेरे को कलरफुल नोट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, एंड मेरी स्टडी करने का तरीका जो है वो इस तरह से ही है कि मैं बहुत ज्यादा कलरफुल कर देती हूँ चीजों को, मेरे नोट्स को, मेरी वॉल को, इसलिए आई यूज सो मेनी स्टिकी नोट्स, मेरे नोट्स भी एकदम कलरफुल मिलेंगे आपको। तो ये मेरा तरीका है, अगर आपको भी ऐसा वर्क करे तो आप प्लीज करो, है ना। और उसमें यही करो कि आपने फार्मा खोला है और साथ में मेडिसिन खोला है, दोनों को इंटीग्रेट कर लो। एक ही टाइम पे दो बुक खोल के पढ़ लेना और चीजें एक ही टाइम पे नोट डाउन कर लेना, तो वो बहुत अच्छा आपको आगे के लिए वो करता है कि यार ये चीज आपने यहाँ पढ़ी थी, अरे हाँ ये उस पे था। और इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, ये चीजें जेन्युइनली दैट विल वर्क फॉर यू, है ना। अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की, कि कई बार कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे माइक्रो एंड पीएसएम, ये बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि यार बहुत जल्दी भूलते हैं हम इनको, जबकि कई बार माइक्रो इज नॉट दैट हार्ड बट भूल जाते हैं ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ जो स्टूडियोस हो, या जो ऐसा हो कि आप उनके साथ 1-2 घंटे बैठ के ना मजे मजे में ही ऐसे डिस्कशंस कर लो, ताकि आप वो करो कि चलो फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स की डिस्कशन कर लेते हैं, लाइव वाले का निमोनिक क्या था, किल्ड वाले का निमोनिक क्या था, बोथ वाले का निमोनिक क्या था, चलो लेट्स डिस्कस अमंग योरसेल्फ। इस तरह से एक ग्रुप बना के कुछ कुछ निमोनिक्स को ऐसे डिस्कस कर लिया करो, एक दूसरे से ऐसे रैपिड फायर कर लिया करो, एंड उसी टाइम ही जो सही बोले उसको रेक्टिफाई करके दिमाग में सेटल कर लो। कई बार ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रह जाती हैं। 9th पॉइंट इज हमारे प्री पीजी से फ्री एमसीक्यूज करें, या हम कहाँ से सोर्सेज होने चाहिए एमसीक्यू के लिए। तो मैंने तो बताया है, फ्री में करना है तो प्री पीजी करो, नहीं तो फिर प्रिप्लैडो मैरो अगर है ही तो उसका क्वेश्चन बैंक इज फेयर इनफ। चलो 10th पे आते हैं, कि वही बच्चों के दिमाग में डाउट है, नेक्स्ट होगा हमारा एफएमजी होगा, 54 मंथ्स, 1 साल इंटर्नशिप, 2 साल इंटर्नशिप। बच्चों मैं कैसे समझाऊं, मतलब लिटरली लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट एफएमजी पास होने के बाद, बट एफएमजी पास होने तक का सफर जो है ना, दैट इज वेरी 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 डिफरेंट। लिटरली मैं बता नहीं सकती कि अभी के लिए जुलाई 2024 का जो रिजल्ट आया, आई हैव सीन पीपल जो बहुत मेहनत करते हैं बट वो पास नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी चीज है जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, या तो उन्होंने ढंग से एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, या फिर उन्होंने इंटीग्रेट करके सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है, या फिर उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने 5 घंटे तक बैठ के अपने दिमाग को प्रेशर दे सके, ठीक है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो इस एफएमजी के लिए जरूरी हैं, ठीक है। और अभी से ही इफ यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन अकॉर्डिंगली, तो वो आपके लिए बहुत 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 फ्रूटफुल रहेगा। अभी ये स्ट्रेस मत लो कि इंटर्नशिप 1 साल की है कि 2 साल की, ठीक है। अभी के लिए जस्ट स्टडी, ठीक है। अब आप घुस चुके हो इस चीज में, ठीक है। तो इस टाइम पे आगे का इतना फ्यूचर सोचने से बेटर है कि अभी प्रेजेंट में अपना स्टडी करो, है ना, और अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, ताकि एफएमजी या नेक्स्ट जो भी हो उस टाइम पे आपको इश्यूज नहीं आए, ठीक है। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा चीज है। अब हम बात करते हैं लास्ट चीज की, कि कई बार हमारी क्लासेस लगती हैं, राइट। अब मैं मेरे को नहीं पता आप लोग की कंट्रीज में क्या बोलते हैं, बट इन किर्गिस्तान हमारे क्लासेस को वी यूज टू कॉल इट एज पारा। तो किसी दिन फर्स्ट सेकंड पारा होते थे, थर्ड फोर्थ पारा नहीं होते थे, तो वो थर्ड फोर्थ पारा वाले टाइम में आई यूज टू गो इन लाइब्रेरी इन माई 5th ईयर एंड 6th ईयर, थोड़ा बहुत ऐसे मैं टाइम निकालती थी। तो आई वेंट टू लाइब्रेरी, वहां पे थोड़ा पढ़ लिया, है ना, और कुछ कुछ टॉपिक्स कर लिए, है ना। और कई बार मुझे पता है कि अगले दिन मेरी ये आईडी की क्लास है और मुझे वो टॉपिक सुनाना है अगले दिन क्लास में मैम को, तो मैंने उसको प्रेप्लैडर से देख लिया फटाफट से, है ना। और उसके नोट्स मेरे पास थे प्रेप्लैडर के, मैं यहाँ से लेके गई थी इंडिया से, तो मैं उस पे सारी चीजें ना कलरफुल से लिख लेती थी और मार्क कर लेती थी, और अगले दिन जाके क्लासेस में सुना देना उस टॉपिक को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने करी हैं और मेरे लिए वो वर्क करा है, कि वो थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रह जाती है कि यार ये आपने पढ़ा हुआ है ना। ऐसे ब्लैंक नहीं रहोगे आप कि यार ये तो एकदम नई चीजें हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या बाद में हम एकदम से प्रिपरेशन में घुसे हैं तो ये सब नया लग रहा है, नहीं।
आप सब्जेक्ट्स के टच में रहने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद लास्ट में यही बोलूंगी कि अगर हम पास हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हो। एंड माय बेस्ट विशेस आर विथ यू गाइस, जो भी ये वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा, या जो भी इस एफएमजी को या नेक्स्ट को आगे आने वाले फ्यूचर में देगा, मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकले। ठीक है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एग्जाम ना एक तरह से वो 6 साल जो आपने वहां पे पढ़ाई करी है, नहीं करी है, या जो भी आपने किया है ना, ठीक है, अगर आपने ये 6 महीने ढंग से पढ़ लिया तो ये एकदम आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। पर अगर आपने ये मिस कर दिया शॉर्ट, ठीक है, तो फिर आपको ऐसे रिग्रेट होगा ना कि यार मतलब यू हैव वेस्टेड सो मच ऑफ योर टाइम, है ना। अभी के लिए यही है कि बस पढ़ते रहो, है ना, अपना कनेक्टेड रहो सब्जेक्ट से, गिव योर बेस्ट अभी, और अपना मेमोरीज भी बनाओ कॉलेज लाइफ में। enjoy your time and all the very best to all of you. My warm wishes are with you and all the best. Thank you so much for watching. Dr. Ravina signing off.